देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश से स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इस पर नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली सो चली रात के 1 बजे तक, जब बात नहीं चली तो नहीं चली। पटना बेंगलोर से लेकर मुंबई तक जिस इंडिया गठबंधन के लिए दौड़ लगाई गई, क्या वो अब टूट के कगार पर आ गई है? दरअसल लोगों के मन में सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ही जिस तल्ख अंदाज में कांग्रेस को इशारों में या फिर कहे तो सीधी चुनौती दी है, उसके बाद कहीं न कहीं इसे टूट के कगार पर देखा जा रहा है। जहां अब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने बयानों से कांग्रेस पर तंज और प्रेशर बनाते हुए दिखते थे, लेकिन अब अखिलेश का चेतावनी वाला बयान कांग्रेस के लिए देखने को मिला है। बता दें कि मौका था यादव महासभा के कार्यक्रम का, जहां कानपुर में अखिलेश यादव पहुंचे थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बात पर सख्त होते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से इस सवाल के लहजे में पूछ लिया कि कांग्रेस बताए कि इंडिया गठबंधन देश के स्तर पर है या फिर प्रदेश के स्तर पर। अखिलेश ने आगे कहा कि अगर इंडिया गठबंधन प्रदेश के स्तर के चुनावों के लिए नहीं है तो फिर आगे कांग्रेस भी विधानसभा के चुनावों में हम लोगों से गठबंधन की उम्मीद ना करे। आप खुद सुनिए अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश से स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इस पर नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली सो चली रात के 1 बजे तक, जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहां पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी। बहरहाल देखा जाए तो सियासी गलियारों का अब हाल ये है कि दोनों पार्टियों में क्या हो रहा है, बात बन रही है या फिर नहीं बन रही है, कोई साफ साफ कहने को राजी ही नहीं है। जहां सबसे पहले अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचे और रैली कर डाली, उसके बाद चर्चा उठी कि कांग्रेस सपा को कुछ सीटें मध्य प्रदेश से लड़ने के लिए दे सकती है, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के साथ लड़ने की कोशिश पर पानी जरा फिरता हुआ नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस सपा को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, तो वहीं सपा भी अब 30 या फिर कहे तो 35 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। ऐसे में अब ये देखने की बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से अखिलेश के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं। बाकी अब आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि आने वाले सभी चुनावों में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और सियासी मोड़ कितना अपना रुख बदलेगा और सियासी हलचल किस हद तक आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।